Hello, what's up everyone? And absolutely namaste. So many questions आता community post पे that if you have any question regarding attestation letter, job opportunities के regarding, current situation के regarding, PR के regarding या किसी भी वीज़ा पे आप आना चाहते हो तो किसी भी चीज़ के regarding बात करना चाहते हो तो you can ask anything. So आपने काफ़ी सारे questions मुझे पूछे हैं प्रोविंस के रिगार्डिंग सिटी के रिगार्डिंग सो मैं आपको एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करता हूँ एंड आप किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप पीआर लेना चाहते हो, आप स्पॉट वीज़ा पे आना चाहते हो, आप स्टडी वीज़ा पे आना चाहते हो, आप 1+1 कोर्स कर रहे हो, आफ्टर ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री, आप प्रोविंस के रिगार्डिंग जाना चाहते हो, अल्बर्टा सस्कैचुअन मैनिटोबा कैलगरी सिटी रिगार्डिंग जाना चाहते हो तो सारे क्वेश्चंस इसके अंदर है। सो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग एंड यू विल अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ और आपको एक आइडिया मिल जाएगा दैट इट इज़ रियली वर्थ मूविंग राइट नाउ और नॉट। अगर आप आ रहे हो तो व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन डीएम मी एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव अ लाइक एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग कुछ जो इस क्वेश्चंस में ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है करंट सिचुएशन कैलगरी हाउसिंग जॉब कॉस्ट ऑफ लिविंग। सी इन टर्म्स ऑफ कैलगरी, कैलगरी द मेट्रोपॉलिटन सिटी जो अल्बर्टा प्रोविंस में जो फाइनेंशियल कैपिटल भी है अल्बर्टा प्रोविंस की, वहाँ पे जॉब्स है लेकिन बहुत कम है, अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और सारे इमिग्रेंट्स उधर ही मूव हो रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट प्रोविंस से हो, चाहे वो अपनी होम कंट्री से आ रहे हो, चाहे वो किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, एलएमआई हो, वर्क परमिट हो, ओपन वर्क परमिट हो, स्पाउस वीज़ा हो। सो राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ जॉब इट्स लिटिल बिट लो। जॉब बहुत कम है, अपॉर्चुनिटी बहुत कम है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सिंध पे जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया अगर आप एज इंटरनेशनल स्टूडेंट हो। एक्सपेंस ज़्यादा हो गया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा हो गया है, अकोमोडेशन रेंट के रिगार्डिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग, बिकॉज people are moving to Calgary city and same goes to Edmonton also. But yes, it's quite high right now. आज मार्च का सेकंड वीक है 2024 है, सो इट्स क्वाइट हाई राइट नाउ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्बर्टा में पीआर हो जाएगा। देखो अल्बर्टा में पीआर हो जाएगा बट इट्स ऑल डिपेंड आपकी प्रोफाइल क्या है, आप करते क्या हो, मीन्स आपका बैकग्राउंड क्या, आपका पास क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। और आप कनाडा में हो तो किस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, आपका नॉक कोड क्या है, कैटेगरी क्या है, ABO में आओ तो हाईली स्किल्ड हो, आपको कितने आवर्स मिल रहे हैं, मीन्स सारी चीज़ें मैटर करती है। और आपने कनाडा में स्टडी करी है तो उसका अलग कंसेप्ट होता है, एलएमआई जॉब करी है तो उसका अलग कंसेप्ट होता है। तो उसका एक जनरल आंसर नहीं है। अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ इट्स ईजी एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंस, बट आजकल के टाइम पे करंट सिचुएशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है। बट इट्स ऑल डिपेंड पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन की डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मूविंग टू न्यू ब्रंसविक फ्रॉम अनदर प्रोविंस 1+1 स्टडी प्रो एंड कॉन्स। सो मूविंग टू न्यू ब्रंसविक, देखो न्यू ब्रंसविक में मूव हो रहे हो किसी और प्रोविंस में, अगर आपने 1+1 मीन्स आपने किसी और प्रोविंस में स्टडी कर ली है 1+1, या आपने 2 ईयर की स्टडी कर लिया तो 3 का वर्क परमिट है। अगर आपको न्यू ब्रंसविक में तभी मूव होना जब आपके हाथ में जॉब हो। जॉब आजकल ऐसे नहीं मिलती है, जॉब मिलती है ऐसे फ्री में, कुछ नहीं मिलता, फ्री में सिर्फ ज्ञान मिलता है यहाँ पे यूट्यूब पे, इंस्टा पे। जॉब चाहिए पीआर के लिए करना है तो यू हैव टू पे, इट्स अ रियलिटी। पीपल आर लिविंग कैनेडा, पीपल रिवर्स माइग्रेशन जो हो रहा है, दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि पीआर मिल नहीं रहा, अपॉर्चुनिटी है नहीं, जॉब्स है नहीं, और अकोमोडेशन क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गया, रेंट एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ द रियलिटी पूरे कैनेडा में, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। अगर मैं न्यू ब्रंसविक के रिगार्डिंग कहूँ, एक्सपेंस ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ रेंट, प्रॉपर्टीज़ कम है, जॉब्स बिल्कुल नहीं है, जॉब्स बेची जा रही है फॉर द पीआर पर्पज़ के लिए। अगर आपको जॉब मिलती भी है तो कैश में मिलती है और आपको मिनिमम वे से $3-4, $2-3 कम ही मिलती है, मीन्स कम पैसा मिलता है। अगर आप किसी और प्रोविंस से मूव हो रहे हो न्यू ब्रंसविक फॉर द पीआर पर्पज़, सो आई वुड से अवॉइड राइट नाउ। कोशिश करो कि आप अल्बर्टा सस्कैचुअन मूव हो जाओ, सॉरी अल्बर्टा और नोवा स्कोशिया मूव हो जाओ। अगर न्यू ब्रंसविक में आपको जॉब मिल जाती है किसी की भी थ्रू, रेफरेंस कॉन्टैक्ट किसी भी थ्रू, तो आप मूव हो जाओ, अदरवाइज़ नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज किचनर सिटी कैसी है। देखो किचनर सिटी, अगर आप ऑब्वियसली बात, अगर किचनर मूव हो तो ऑब्वियसली बात है स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो और आप कॉन्स्टेगा कॉलेज में जा रहे हो। कॉन्स्टेगा कॉलेज में 90-95% सारे इंडियंस हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं। और इंडिया एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ कैनेडा की इकॉनमी में, क्योंकि जब जो बच्चे इंडिया से स्टडी वीज़ा पे आते हैं उनका बजट जो पे करते हैं वो बहुत ज़्यादा पे करते हैं। उनका बजट, उनकी जो जो पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं कनाडा के अंदर, वो कनाडा के डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है। सो दैट्स अ रियलिटी, आप बहुत ज़्यादा पे कर रहे हो। इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ जॉब मुश्किल है। सिटी ठीक है लेकिन आपको बहुत सारे हिंदुस्तानी दोस्त मिल जाएंगे। इट ईजी टू कम्युनिकेट, रेफरेंस कॉन्टैक्ट बना सकते हो, लेकिन जॉब के लिए दिक्कत आएगी। अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो आई वुड से मत आओ।
बाकी अगर आप अच्छा कोर्स ले रहे हो, मास्टर डिग्री प्रोफेशनल कोर्स ले रहे हो, लॉ मेडिकल, तब आ जाओ। लेकिन उसमें भी पीआर के अगर चांसेस थोड़े से डाउन ही रहेंगे, आपको शायद किसी और प्रोविंस से मूव होना पड़ेगा। अगर आप अभी आ रहे हो तो 2 साल बाद क्या होता है आई कैंट से, लेकिन यहाँ पे हर हफ्ते कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यूकॉन मीन्स यूकॉन प्रोविंस कैसे है। देखो यूकॉन में अगर आप स्टडी वीज़ा पे जाते हो ना, आई वुड से इट्स अ ग्रेट प्रोविंस इन टर्म्स ऑफ पीआर। 1 ईयर की स्टडी करो, 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस लो और 3-4 महीने के अंदर आपको पीएनपी मिल जाता है। मीन्स प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर आपको इन्विटेशन लेटर मिल जाता है, आईटीए मिल जाता है। सो इट्स दैट ईजी, बट राइट नाउ इट इज़ स्टिल दैट ईजी, आपको आराम से मिल जाएगा। जॉब में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, कुछ जॉब्स मैक्सिमम आपको समर टाइम्स पे मिलती है, विंटर्स में बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर आपको मिलती है तो रेफरेंस कॉन्टैक्ट है, या अगर आप कहीं से पहले से काम कर रहे हो तो अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा जॉब के इश्यूज़ है, क्योंकि यूकॉन प्रोविंस काफ़ी बड़ा है और उसकी टोटल पॉपुलेशन 48,000 है। अगर आप यूकॉन में आ रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, यूकॉन यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, डजंट मैटर किसी भी आपने कोर्स में लिया हो, या अगर आप किसी और प्रोविंस से यूकॉन मूव हो रहे हो, तो मैं आपको तभी कहूँगा तभी मूव हो जाओ जब आगे कोई रेफरेंस कॉन्टैक्ट हो, या किसी से आप किसी को जानते हो जो आपको हेल्प कर सके जॉब के रिगार्डिंग, एकोमोडेशन के रिगार्डिंग, बाकी चीज़ों के रिगार्डिंग। अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी। बट यस, पीआर के लिए बहुत ईजी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिचुएशन अबाउट मॉन्ट्रियल, इज इट ईजी टू फाइंड पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब्स देयर, इज फ्रेंच नेसेसरी। देखो अगर आपको फ्रेंच आती होगी ना तो आपकी लाइफ वहाँ पे इजी रहेगी पूरे क्यूबेक प्रोविंस में, सिर्फ मॉन्ट्रियल की बात नहीं है। और साथ ही पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब्स भी आपको फाइंड आउट करना ईजी रहेगा अगर आपको फ्रेंच आती होगी। और आपको फ्रेंच नहीं आती है तो इट माइट टेक टाइम, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू। बट येस, थोड़ा सा रेसिज्म क्यूबेक प्रोविंस में होता है अगर आपको फ्रेंच नहीं आती है। बट येस, थोड़ी दिक्कत तो आएगी, इतना ईजी तो नहीं है। बट पीआर के लिए हिसाब से भी बड़ा मुश्किल है। वैसे मैंने जॉब के रिगार्डिंग कहा था, लेकिन पीआर के हिसाब से भी बड़ा इशू आएगा। बट अगर आपको फ्रेंच आती है तो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू, अदरवाइज थोड़ा डामाडोल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट गोना हैपन इफ अटेस्टेशन लेटर डिलेज द प्रोसेस ऑफ मे इनटेक स्टूडेंट्स, इफ सो द would make take would we the main take students is going to join in June or in another month। देखो मीन्स ये अल्बर्टा के रिगार्डिंग बात करें, कियाना कॉलेज के रिगार्डिंग बात करें, इफ अटेस्टेशन लेटर डिलेज इन द प्रोसेस, सो अगर मेन टेक में आप एडमिशन ले रहे हो तो सिंपल सी भाषा में बात बताता हूँ। अगर आपका अटेस्टेशन, देखो अभी अल्बर्टा ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस ने स्टार्ट कर दिया अटेस्टेशन लेटर देना, और सस्कैचुअन प्रोविंस 13-14 मार्च से देना शुरू करेगा। लेकिन अगर आपको अल्बर्टा के रिगार्डिंग बात करूँ तो येस, अगर आपको लेट मिलता है तो ऑब्वियसली बात आप 1-2 महीने बाद आओगे, मीन्स जून या जुलाई में। बट अभी स्टार्ट हो गया है तो आज मार्च का सेकंड वीक है, मार्च अप्रैल मई, तो मिल जाना चाहिए। बस अपनी मेल्स चेक करते रहना, आपके मेल पे ही आएगा जो भी आएगा और वहीं से आपको अप्रूव होगा, तो अपनी मेल्स को आप चेक करते रहना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्कैचुअन। सस्कैचुअन के अंदर मैं अभी हूँ। सस्कैचुअन बड़ा डिप्रेसिंग प्रोविंस है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब्स नहीं है, थोड़ा डामाडोल है। कॉस्ट ऑफ लिविंग एकोमोडेशन काफ़ी सस्ता है। जॉब तभी मिल पाती है जब आपके पास एकोमोडेशन, जब आपका रेफरेंस कांटेक्ट हो, जब आपकी किसी से अच्छी खासी बनती हो, एम्प्लॉयर से हो, आपके नॉन कांटेक्ट में हो, और आप या एलएमआई जॉब पे हो, तो आपके लाइफ चिल है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, तो सस्कैचुअन यूनिवर्सिटी सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक, तो थोड़ा बहुत इशू तो आएगा यार, जॉब थोड़ा मुश्किल है। आपको जितने भी जॉब्स मिलेगी सस्कातून सिटी या रजाना सिटी के अंदर ही मिलेगी। रजाना इज़ द कैपिटल ऑफ सस्कैचुअन एंड सस्कातून इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ सस्कैचुअन। सो इशूज़ आएगी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ जॉब और फाइंडिंग अ जॉब, बट इतना मुश्किल भी नहीं है, बट इतना आसान भी नहीं है। बाकी ओवरऑल बढ़िया है। तो आई वुड से रेफरेंस कॉन्टैक्ट बनाना थ्रू फेसबुक और इंस्टाग्राम, और आप पे जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो आपके सीनियर्स हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जितने रेफरेंस कॉन्टैक्ट बनाओगे उतनी आपकी लाइफ यहाँ पे इजी और चिल रहेगी। पूरे कनाडा की बात है, सिर्फ सस्कैचुअन की रिगार्डिंग बात नहीं है। बट यस, सस्कैचुअन की रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज़ और कह दूँ कि हार्ड टू फिल कैटेगरी 11 जनवरी 2024 को बंद हो गई थी। इट्स अ टेम्प्रेरी वन, बट अभी क्लोज है। इसमें से 11 कैटेगरीज ही ओपन है आउट ऑफ 33 या 34 कैटेगरीज में से। इनका मेन फोकस है कि स्किल्ड लेबर चाहिए, आईटी वाले चाहिए, एग्रीकल्चर बेस वाले चाहिए, माइनिंग फील्ड वाले, रिटेल वाले चाहिए, जो हाईली स्किल्ड हो, या लॉयर, मेडिकल, नर्स वाली फील्ड चाहिए। छोटी मोटी जॉब सस्कैचुअन प्रोविंस के लिए हमें नहीं चाहिए, तभी उन्होंने हार्ड टू फिल कैटेगरी को क्लोज कर दिया, टेम्प्रेरी क्लोज कर दिया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नवदीप सिंह का बिजनेस एडमिशन कोर्स आउटकम। देखो यार, बिजनेस जो मैनेजमेंट के कोर्स है ना कनाडा में, चाहे सप्लाई चेन हो, मार्केटिंग हो, इंटरनेशनल बिजनेस हो, या ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट हो, या नाम के कोर्स है, डिप्लोमा 1+1 सर्टिफिकेट कोर्स, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनकी वैल्यू इंडिया में भी नहीं है, इनकी वैल्यू यहाँ भी नहीं है। सारी बात आती है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो मैं आपको कहूँगा, अगर कोर्स लेते भी हो तो ग्रेजुएशन के बाद ले रहे हो तो ठीक है, अगर आफ्टर 12th के बाद ले रहे हो तो जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। आफ्टर 12th के बाद आप
ग्रेजुएशन करो तो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू 1+1 डिप्लोमा सर्टिफिकेट। कोई वैल्यू नहीं है उसकी, ज़ीरो वैल्यू है। इंडिया में वैल्यू ज़ीरो है, कनाडा में वैल्यू ज़ीरो है। आपको 12 पॉइंट्स मिल जाएगी पीएनपी के अंदर, जिस भी प्रोविंस के अंदर हो। बाकी सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फॉर अ न्यू स्टूडेंट कितने मंथ्स तक घर से पैसा मंगवाना पड़ सकता है? इट्स डिपेंड अपॉन योर लोकेशन, इट्स डिपेंड अपॉन योर विच प्रोविंस यू आर, एंड इट्स डिपेंड आपको पास स्किल्स है या नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, घुमा फिरा के आपको जॉब मिलती है या नहीं मिलती। जॉब मिल जाएगी तो आप पैसे कमाओगे, जॉब नहीं मिलेगी तो आप धक्के खाओगे यहाँ से वहाँ। सो अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो मेरे हिसाब से 4-5 महीने, उससे ज़्यादा भी आप जीआईसी से कितने $600-700 पैसे का निकालते रहोगे। बट रेंट अकोमोडेशन चीज़ सब कुछ महंगी हो गई है। पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है, कहीं घूमने जाना है, घूमो भी नहीं, कहीं सामान लेने जाना है, तो उसके लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे $80 से $100। अगर आप शेयरिंग राइड लेते तो उसके भी अलग से पैसे पे करने पड़ते हैं। तो 4-5 महीने मेरे हिसाब से, अगर के बाद जॉब नहीं है तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पार्ट टाइम जॉब्स इन फोर्ट मैकमुरी एंड डिमांड इन डिप्लोमा इन बीएस एंड अकाउंटिंग। देखो फोर्ट मैकमुरी में इतनी जॉब्स तो नहीं है, क्योंकि कॉलेज वहाँ पे यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो जॉब आराम से तो नहीं मिलेगी। इतना बड़ा शहर तो नहीं है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ तो नहीं है। मिल जाएगी तो कैश में जॉब मिलेगी, या तो किसी रेफरेंस कॉन्टैक्ट के थ्रू, अदरवाइज़ बहुत स्किल्ड हो, प्लम्बर, मैकेनिक, डिज़ाइनिंग का वर्क काम आता हो, वेल्डिंग का वर्क आता हो, तो कर सकते हो। फ्रेंच आती है तो पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब या वर्क फ्रॉम होम जॉब कर सकते हो। अगर आप सोचो कि कुछ स्किल्स नहीं है, मेरे को वॉलमार्ट में, कॉस्को में, किसी रिटेल चेन में, लोकल चेन में, किसी फूड स्टोर पे जॉब मिल जाएगी, तो मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। और डिमांड इन डिप्लोमा इन बिजनेस बीएस एंड अकाउंटिंग, तो देखो यार, अकाउंटिंग की डिमांड है, लेकिन फोर्ट मैकमुरी में इतनी भी डिमांड नहीं है। आप फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो, लेकिन बिजनेस की डामाडोली है। कनाडा में देखो यार, बात ऐसी है, कनाडा में ना इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, जॉब्स इतनी है नहीं। जितने लोग यहाँ पे आते जा रहे हैं ना, बढ़ते जा रहे हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज जॉब्स यहाँ पे है नहीं। दिस इज़ द रीज़न पीपल आर रिवर्स माइग्रेशन, पीपल आर लिविंग कैनेडा। क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी है, कमा पा नहीं रहे, टैक्स सिस्टम बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, घर के खाने के लाले पड़े हुए हैं, घर की रेंट दे नहीं पा रहे, क्राइम बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्राइम चलो इतना भी नहीं है, बट बाकी बाकी चीज़ों में बहुत इशू है। कैनेडा की गवर्नमेंट कैसी है? कैनेडा की गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में राहुल गांधी है ना, बस उसका दादा है, समझ जाओ। इंडिया में राहुल गांधी कैसा है? ना सिर ना पैर, पता ही नहीं कहाँ पे क्या बोलना है, कोई कंसेप्ट नहीं, कोई पता ही नहीं कि रियलिटी क्या है, दुनियादारी करते कैसे है। तो वही वाला हिसाब है। पॉलिसीज ना काफ़ी नेगेटिव में है, मीन्स हर चीज़ के रिगार्डिंग। ऐसा लगता है कि ये लोग कनाडा के बारे में इतना, कैनेडियंस के बारे में इतना नहीं सोचते, ये बाहर के लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि बाहर वाले को कैसा लगेगा। रिफ्यूजीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं। उनको पीआर मिलना, सिटीजनशिप मिलना बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू स्टडी परमिट वालों के लिए, हिसाब से एलएमआई के लिए। मीन्स जो लीगली तरीके से आ रहे हैं ना, उनके लिए मुश्किल है। मीन्स जो इन्वेस्टमेंट करके आ रहा है, रिटर्न लेना चाहता है इन टर्म्स ऑफ पीआर, उनके लिए बहुत मुश्किल है। बाकी रिफ्यूजी के लिए बहुत ईजी है, और रिफ्यूजी वाले डोंट गिव अ शिट वाला हिसाब है उनका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्कैचुअन अटेस्टेशन लेटर। तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इट माइट टेक, लाइक अभी आज 10 मार्च है, तो 13 से 14 मार्च से शुरू हो जाएगा, जितना कि मुझे आइडिया है। 13-14 मार्च को स्टार्ट हो जाएगा सस्कैचुअन प्रोविंस के रिगार्डिंग, बट राइट नाउ दिस नो कंफर्मेशन, बट अभी उन्होंने बोला कि 13 मार्च से शुरू हो जाएगा। सो आई होप सो हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रेजुएट होने और इंडिया में 1 ईयर जॉब एक्सपीरियंस होने का अल्बर्टा प्रोविंस में क्या कोई स्पेशल या एक्स्ट्रा बेनिफिट है? पॉइंट्स मिल जाते हैं। ग्रेजुएशन करोगे उसके पॉइंट्स मिलेंगे, वहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट करोगे, अल्बर्टा में जाओगे उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, 12 पॉइंट्स मिलेंगे। जितनी ज़्यादा हाईस्ट क्वालिफिकेशन होगी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, 1 ईयर एक्सपीरियंस होगा उसका एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। आपको पीआर में हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ, चाहे पीएनपी में फाइल करो, एक्सप्रेस एंट्री में फाइल करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना मनी कनाडा के बैंक में जा करके कनाडा की गरीबी दूर करो, इसके बदले में आपको कनाडा बोलेगा नो जॉब एंड नो पीआर एंड गो बैक टू इंडिया। इसमें मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, प्रोफाइल टू प्रोफाइल। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, कंस्ट्रक्शन में हो, एग्रीकल्चर में हो, मेडिकल फील्ड में हो, तो ठीक है, लेकिन उनके भी बहुत टैक्स करते हैं, वो भी इतना खुश नहीं है। बट वो उनको एक होता है कि हम कैनेडियन डॉलर्स में कमा रहे हैं, हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टी में, बिजनेस में, तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। बाकी अगर आप कनाडा में इन्वेस्ट करोगे तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। बट येस, मैं आपकी बात से 100% तो नहीं, 99.9% एग्री हूँ। 0.1% उनके लिए जो हाईली स्किल्ड वाले उनको मैंने छोड़ दिया है, बाकी 99.9% मैं एग्री हूँ आपकी बात से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं नोवा स्कोशिया में स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहता हूँ, क्या वहाँ जॉब्स अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है।
पैसे दे के जॉब मिलती है वहाँ पे। पीआर फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री में यहाँ पे सिर्फ बकचोदी मिलती है। पैसे दे के जॉब मिलती है, पैसे दो, पीआर के लिए फ़ाइल करो, मींस पीआर के लिए जॉब करो, एक्सपीरियंस काउंट करो, उसके बाद पीएनपी में फ़ाइल लगाओ। इतना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। मिल जाए देखो, वही वाली बात है घुमा फिरा के, रेफरेंस, कॉन्टैक्ट, सारी बातें वहीं पे आती है। और आप बहुत हाईली स्किल्ड हो तो आपके पास सर्टिफिकेट, लाइसेंस है, तब पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज़ नहीं। एक चीज़ और बता दूँ, एलएमआई का जो जॉब्स है ना, वो सिर्फ 28 फरवरी 2025 तक वैलिड है, और उसके बाद एक्सटेंड होगा नहीं होगा, इट्स ऑल डिपेंड कैनेडियन गवर्नमेंट, बट 28 फरवरी 2025 तक वैलिड है। So if you have any other question, just let it me and just comment up below section. बाकी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, पाकिस्तान से मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं लाइक यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन पे और इंस्टाग्राम के डीएम पे, और मैक्सिमम से दो चीज़ों पे आते हैं, या तो रिफ्यूजी बन के आते हैं या तो एलएमआई जॉब पे आते हैं, स्टडी वीज़ा पे नहीं आते हैं। क्योंकि ठीक है, टोटली अंडरस्टैंड फाइनेंशियल कंडीशंस है, अपना अपना किसी का डिफरेंट स्टेटस होता है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एलएमआई की रिगार्डिंग ना पाकिस्तानियों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। ये खासकर वो करते हैं जो ब्रैम्पटन साइड बैठे होते हैं, जो मिसागा में एजेंट बैठे होते हैं, जो पाकिस्तान में बैठे होते हैं, या कुछ दूर दुबई में बैठे होते हैं। तो एक चीज़ मैंने कहना चाहूँगा, पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ मत बनो, और ये फ्रॉड स्कैम पाकिस्तान के साथ करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। और वो हमेशा दो स्टेटस पे ही आते हैं, या तो रिफ्यूजी पे आते हैं, तो एलएमआई पे आते हैं। तो अगर आप एलएमआई पे आ रहे हो, रिसर्च करो, चेक करो, देखो, उसके बाद वेरीफाई करो, इमिग्रेशन कंसर्न को वेरीफाई करो, जॉब्स को वेरीफाई करो, उसके बाद ही स्टेप लेना। वरना अपना कटवाओगे, पैसे भी जाएंगे, कटवाओगे और कुछ मिलेगा भी नहीं। और ये बहुतों के साथ हो चुका है। आई थिंक मैं मोर देन 450 प्लस के 500 पाकिस्तानियों के साथ बात कर चुका हूँ, एलएमआई से रिलेटेड या रिफ्यूजी से रिलेटेड। और मैक्सिमम का जो उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजा है ना, वह कटा ही है, मीन्स 80% का तो फेक ही था। सो दिस इज़ द एक ओवरव्यू दे रहा, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि इनके साथ स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके स्कैम करने वाले भी उनके अपने ही लोग हैं। सो वीडियो में पेंड करता हूँ, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग आंसर, जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इफ यू नीड एनी सेशन 1-to-1, जस्ट डीएम मी ऑन द इंस्टाग्राम। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, एंड सभी को जय श्री राम।